Good morning, dear students. Federalism is the first key features of Indian Constitution. This is a system of government in which more than one level of government. The फेडरलिज्म एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ एक से अधिक सरकार का लेवल होता है. दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं. आप ये देखेंगे कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा लेवल जो सेकेंड स्तर पे है वो स्टेट गवर्नमेंट है. और इंडिया में तो थर्ड टायर की गवर्नमेंट है. इसमें आप देखेंगे कि तो तीसरी स्तर की जो सरकारें हैं वो पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था है. ग्राम पंचायत लेवल की सरकारें हैं जिसको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. in India we have governments at the state level and at the center level. तो फेडरलिज्म सिस्टम में भारत में दो तरह के सरकारें हैं, एक स्टेट लेवल की हैं और एक सेंट्रल लेवल की हैं. तो स्टेट लेवल में का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री गवर्न करता है स्टेट को. और जो सेंट्रल लेवल की सरकारें हैं वो इंटायर कंट्री को गवर्न करता है. जैसे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये इंटायर कंट्री को गवर्न कर रहे हैं. ये सेंट्रल लेवल की सरकारें हैं. पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट. और पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो ग्राम पंचायत स्तर की सरकारें हैं, ये तीसरी स्तर की सरकारें हैं. एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक. तो इसके बारे में क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं. बी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक. और स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शन हैं ये आप 7th क्लास के बुक में पढ़ चुके हैं. एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस वर्ष हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे. The vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital of New Delhi and making decision for everyone. तो भारत में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं. तो भारत में ऐसा ना हो कि सेंट्रल लेवल से ही सबको गवर्न किया जाए और देश में असमंजस फैले. इसलिए जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स बनाई गई कि जो अलग अलग फिजिकल वेरिएशंस हैं भारत में, तो वहाँ का लोकल शासन ज़्यादा उनके बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में केयर कर पाएगा. क्योंकि सेंटर से पूरे भारत को गवर्न करना संभव नहीं है. Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for the particular area. तो इस तरह से सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट्स बनाई गई ताकि पर्टिकुलर एरिया से संबंधित निर्णय लिया जा सके. While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of central government. तो इस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अपने क्षेत्र में ऑटोनॉमी, स्वशासन इंजॉय करती हैं. सर्टेन मुद्दों पर अपना शासन होता है. क्योंकि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. ये स्टेट लिस्ट और जो सेंट्रल लिस्ट है इसके थ्रू जो है जो नेशनल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उसको सेंट्रल के अंतर्गत रखा गया है. जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया,
ये सब बाकी जो स्टेट इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उसको स्टेट के कंट्रोल में रखा गया है, जैसे इरिगेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, पुलिस व्यवस्था हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स ऑफ इशूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है लिस्ट के थ्रू कि किस मुद्दे पर कौन कानून बनाएगा ताकि सेंटर और स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट न क्रिएट हो। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज where each tier of government can get the money from for the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of गवर्नमेंट। तो जितने भी पर्सन्स हैं इंडिया के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसियों के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसियों के द्वारा दोनों तरफ से उन पर शासन रहेगा। थैंक यू।